मेरा नाम वीति है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल शोहरत हुए भी आम सा दिल है। मैं वह लड़की हूँ जो दूसरे पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी की है, जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर साल एक बच्चे को जन्म देती, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती कि बताओ यह पाप किसने किया और यह पाप किसके नाम का है, तो वह नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्जाम लगा देती। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो वह कहते कि यह सब झूठ है, और नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से पिताजी पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और मुझे उस पर तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया। आज मैं जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम काजल था, उसकी पुकार सुनकर मेरा दिल रह गया, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया। माँ किसी पर ऐसे जुल्म कैसे कर सकती है? यह कौन सा तरीका है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल किया। वह चीखने लगी कि बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही अब अपने घर में रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही पार कर दी। हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त यह तो बिल्कुल भूल गई है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि माँ, आखिर बेचारी का क्या कसूर है? तो वह कहने लगी कि बेटी तू नहीं जानती, इन लोगों को कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर पर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का क्या गुनाह था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने चुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वह किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? इस वक्त माँ मुझे उस बात की भनक नहीं लगने देती थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वह मासूम सी लड़की काजल ऐसा भी क्या कर सकती है? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वह गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती थी। अगले ही दिन जब नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा कि सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा कि तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे यह बताओ कि काजल को इस घर से क्यों निकाला गया है? वह नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नजरें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी, फिर कहा कि तुम घबराओ नहीं। तभी वह नौकरानी कहने लगी कि छोटी मालकिन, काजल ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब वह फिर से गर्भवती है, जबकि वह तो कुंवारी है और उसकी शादी भी नहीं हुई। उसकी उम्र तो बहुत कम है, वह छोटी सी है, नाबालिग है, और मालकिन वह घर के किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी यह मत बताना कि मैंने तुमसे काजल के बारे में पूछा था। वह नौकरानी तो वहां से चली गई, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी कि यह सब कैसे हो सकता था। हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। खैर, माँ के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरी कॉलेज में बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वह हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्म और गर्ल्स के खिलाफ था। वह किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। वरुण ज्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्मों पर ही बात किया करता था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर लौट रही थी तो अचानक मुझे बाजार में काजल दिखाई दी।
मैंने उसका पीछा शुरू किया। सोचा कि कुछ देर उससे बातचीत कर लूं। काफी वक्त गुजर गया। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। वह अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। उस बेचारी का तो घर इतना छोटा सा था कि घर में 2 चारपाई और जरूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन, कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए पड़े थे। लोग कैसी कैसी जिंदगियां गुजारा करते होंगे इतनी गर्मी में। ऊपर से वह लटकता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने से मेरी नजर चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। शायद वह उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसी जा रही थी। थोड़ी देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और काजल उनकी देखभाल में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आ रही थी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो आज मैं देख रही थी क्या वही सच था, या जो कुछ उस दिन घर में हुआ वह सच था। जैसे ही मेरी नजर काजल के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी। वह तो सच में गर्भवती थी। जब मैंने काजल को आवाज दी तो उसने घबराकर पीछे बोला और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? दीदी इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा कि आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होगी। क्या आपको लगता है कि मैंने उस घर के नौकर के साथ कुछ गलत किया होगा? मैंने हैरानी से उसकी पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर यह क्या है? वह हंस पड़ी और बोली, हाँ यह सच है कि मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक पड़ी। यह 16 साल की कुंवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई है? वह कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की हालत पर नजर डालिए। क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर भी हैरान थी। उसकी आधी अधूरी बातें न जाने वह मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने घर के किसी नौकर के साथ यह गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवाल आते। वह मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं। हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई तो आप जैसे लोग सहन नहीं कर सकते। मुझे तो लगा कि आप मेरे दुख में शामिल होने आए हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, काजल बात यह नहीं है। मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल नहीं आई हूँ कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुमको कोई दुख पहुंचाने आई हूँ। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। काजल ने कहा कि आप जानना चाहती हैं ना, तो आप सब्र कीजिए। वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे यह हरगिज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह तो शुरू से ही आपको मुझसे दूर रखना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। उसकी अधूरी बातें मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी कि अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो काजल एकदम से चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्ला रही थी। वह फिर से बेहोश हो गई। मैं भागकर उसकी आंखों के पास गई। काजल अपनी आंखें खोलो। मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा। मैं काजल को अस्पताल ले जाने लगी तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर यह बात माँ तक पहुंच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वह तो मुझे जान से ही मार देगी। तभी अचानक मुझे वरुण का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल किया और उसे अस्पताल का पता बताया जहां मैं काजल को ले जा रही थी। अब मैं अकेली नहीं थी। वरुण घबराते हुए पूछने लगा कि क्या बात है ऐसी अचानक, वह भी यहाँ इस अस्पताल में, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत खराब है, तुम बस इस वक्त संभाल लो, बाकी मैं इसके बाद पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया क्योंकि काजल की हालत बहुत ही नाजुक थी और कोई भी डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। वरुण ने फौरन वहां पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से यह केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत खराब है,
हमें फौरन ही ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और वरुण तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा कि आप कैसे भी करके इस वक्त ऑपरेशन कर दीजिए। वह कहने लगे कि लड़की का पति कहाँ है जो कि पेपर्स पर साइन करेगा। मैं तो फिर से चौंक पड़ी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त वरुण ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए। हम दोनों के पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। काजल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मगर उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। इस दौरान मैंने वरुण को सारी बात बता दी। फिर डॉक्टर भी वहां आ चुकी थी। कहने लगी कि काजल को होश आ गया है। वह सबसे पहले किसी विधि से मिलना चाहती है। मैं काजल से मिलने अंदर चली गई और जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह लड़की काजल, जिसकी सांसें बहुत बुरी तरह फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शायद वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, बस कुछ देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब न जाने क्या होने वाला है। वह मुझे बस इतना ही कह पाई कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वह शख्स कौन था जिसने काजल के साथ यह हरकत की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालत तक पहुंचाया था? इन सब का जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी समय में मेरे और काजल के बीच जो बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बचपन से ही काजल के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं काजल को तसल्ली देने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यह बताओ कि तुम्हारे दोनों जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? काजल ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया, मैं तो यह सब सुनकर सदमे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। और फिर कुछ ही देर में काजल की आंखें बंद होने लगी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और देखते ही देखते वह हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई। मैं चीखती रह गई। वहां से भी डॉक्टर भाग कर आए और काजल के मुंह को एक सफेद कपड़े से बांध दिया। मैंने और वरुण ने जैसे तैसे करके काजल के क्रियाक्रम का बंदोबस्त करवाया। और जब उसकी माँ को काजल की मौत का पता चला तो वह यह सब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। यह खबर सुनते ही वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। वरुण और मैंने माँ बेटी का क्रियाक्रम किया। काजल की भी बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। मैंने वरुण को सारी बातें डिटेल से बता दी थी। अब वही एक इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और वरुण ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में यह खबर आम कर दी कि हमारे शहर में एक 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र की गरीब औरत के साथ यह जुल्म ना हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनहगार को जल्द ही सबसे सख्त सजा दिलवा कर रहेंगे और उसकी दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर लौट आए हैं। वह शहर से बाहर किसी काम से गए हुए थे, मगर दूसरी तरफ मुझे अपने दोस्त के खोने का गम भी था। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो पिताजी ने फौरन उन पर बहुत गुस्सा किया। आखिर यह दोनों किस बात को लेकर बहस कर रहे थे? मुझे देखते ही माँ और पिताजी खामोश हो गई और मुझे पिताजी ने अपने गले लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे दिन ही वरुण को फोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई। वहां जाते ही मैंने अपनी बुआ की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान रह गई कि आज यह अचानक से क्यों मिलने आ गई। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, तभी बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाजत दे दी। मैंने वरुण के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की तो काजल के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी बात मालूम चली कि अब वे उसके पास रह रहे थे, क्योंकि वह बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। वरुण ने सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनसे इजाजत लेकर उन दोनों बच्चों के खून के सैंपल ले लिए। उसके बाद जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो वहां हमने पहले ही काजल के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाजत से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए गए। अब इंतजार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट आने का
और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल पर काजल और उसकी मां के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी। मां और पिताजी ने गुस्से में घर के तमाम नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट भी आने वाली थी जिससे यह साबित होने जा रहा था कि वे चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी काजल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद बयान कर दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी काजल की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मेरे साथ बचपन से रह रही थी, मगर उसकी मां की बीमारी की वजह से वह बहुत परेशान सी रहती थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब उस बात का फायदा उठाकर सबसे पहले काजल की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने काजल से ज्यादती की और फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए जबरदस्ती काजल से शादी कर ली। और जब उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्जाम उस लड़की और उसके घर के नौकर पर लगा दिया और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवा कर अपने ही किसी रिश्तेदार को दे दिया। और जब फिर से वह लड़की गर्भवती हुई तो उस दौरान वह आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर गुनाह छिपाने के लिए शादी की। और फिर जब उस लड़की ने उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीबी के हाथ धक्के दिलवाकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया। मेरे पिताजी तो गुनहगार थे ही, लेकिन उसके साथ मेरी माँ भी बराबर की इस गुनाह में शामिल थी। वह यह हकीकत बहुत पहले से जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया, जिसकी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी काजल के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दे दी, जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे नजरें नहीं मिला सकी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर में सबके सामने तो काजल को बेटी बुलाता और प्यार करता और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं बस अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वरुण से शादी करके हमेशा के लिए उस घर से चली गई। काजल के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो जिंदगी खराब कर ही दी थी। वह तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तो अपनी जिंदगी को भी तबाह कर लिया था।